लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि मुल्क के जुनूब में वाक़ कस्बों शर्किया, हरूफ, कफर रमान, कफर जाज और कफर सायर पर इसराइली हमलों में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इसराइली फौज का कहना है कि जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों के दौरान उसके 4 फौजी भी हलाक हुए हैं। इसराइली कौम के मुताबिक ये हलाकतें जुमेरात की शब कार्रवाइयों के दौरान हुई। मुकामी लेबनानी मीडिया के मुताबिक आज सुबह के इब्तदाई औकात से नबातिया शहर और उसके नवाई इलाकों पर इसराइली फौज तोपखाने की मदद से बमबारी कर रही है। ये हमले ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त के पहले पैराग्राफ में लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे की जमानत के बावजूद जारी हैं। लेबनान के जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले रोकने के मामले पर अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात भी बढ़ गए हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में वाहिद सरबराह ममलिकत हैं जो इस वक्त रियासत इसराइल के हमदर्द और हामी हैं और वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के रहनुमा भी हैं। वैंस का कहना है कि अगर मैं इसराइली काबीना में होता तो पूरी दुनिया में अपने वाहिद और ताकतवर इत्तेहादी को निशाना ना बनाता। पिछले 3 माह के दौरान जिन दिफाई हथियारों ने आपके मुल्क को बचाया, इसमें से 2/3 अमरीकी थे और इन्हें अमरीकी हुनरमंदों ने तैयार किया था और अमरीकी टैक्स दहिंदगान ने इसके लिए डॉलर्स दिए थे। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. दूसरी जानब इसराइल के दाखिली सलामती के वजीर अतामार बिन गवेर ने 1 घंटा कबल मिस्टर वैंस के बयान के जवाब में कहा है कि जो कोई हमारी हिमायत करेगा वो फायदा उठाएगा और जो हमसे मुंह मोड़ेगा वो नुकसान उठाएगा, लिहाजा हमें धमकी ना दें। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया था कि जब तक इसराइल की सिक्योरिटी ज़रूरियात इसका तकाजा करती हैं तब तक इसराइली फौज जनूबी लेबनान और सिक्योरिटी बफर जोन से नहीं निकलेंगी। जुमेरात की शाम एक तकरीब से खिताब करते हुए नेतन्याहू का कहना था कि जिस तरह हमने गजा से मुत्तसिल इलाकों में सलामती और खुशहाली को बहाल किया, इसी तरह हम शुमाली इसराइल के शहरों और देहात में भी अमन यकीनी बनाएंगे। והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כי הרצועה הזאת מפרידה בין מחבלי חיזבאללה इसराइली वजीर आजम का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली काबीना के अरकान की जानिब से अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त पर तनकीद का सिलसिला जारी है। वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग को एक बड़ी इसराइली फतह के तौर पर पेश करते हैं, जैसे तेहरान की ताकत टूट चुकी हो और मिडिल ईस्ट में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर इसराइल के हक में बदल गया हो। लेकिन जंग जिस मोड़ पर ख़त्म हुई है, तस्वीर इसके बरक्स दिखाई देती है। ईरान निस्बतन मजबूत पोजीशन में नजर आता है, जबकि इसराइल तन्हा और अपने सबसे अहम इत्तेहादी अमेरिका की वजह से शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साथ होने वाला जंगबंदी मुआहिदा इसराइल के लिए नुकसानदेह है। अमेरिकी चैनल CNN के मुताबिक वाशिंगटन ने इसराइल को वो शराइत तक नहीं दिखाई जिन पर इसने तेहरान के साथ इत्तफाक किया। अब अमेरिका के पास ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम समेत अहम मामलात पर
मुआहदा करने के लिए 60 दिन हैं। इस दौरान अबनाए हुर्मस दोबारा खुलेगी, ईरान पर बाज़ मौशी पाबंदियों में नरमी आ सकती है और लेबनान समेत मुख्तलिफ महाजों पर लड़ाई रुकी रहेगी। अगले 2 माह में नेतन्याहू उन मुज़ाकरात ख़ुसूसन ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे, मगर वाशिंगटन तक इनकी बराह रास्त रसाई महदूद होने के बाद ये वाज़ेह नहीं कि वो ऐसा किस हद तक कर पाएंगे। It's hard to see how he'll do it.